डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम कैरियर में। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जो दो तीन चैप्टर जो है बोरियत हैं, क्योंकि वे उसमें जो है थ्योरी ज़्यादा था, इसलिए जो है थोड़ा बोरियत थे। अब जो है ये वेन डायग्राम का चैप्टर जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें जो है रूल रेगुलेशन का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, उसको देख लेंगे। अगर आप जो हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। वेन डायग्राम दो या दो से अधिक समुच्चय के बीच संबंधों को स्थापित करता है। ज्यामितीय संबंध, दो समूह अगर जो है आपका जो है दो समूह बनाता है, उनके बीच जो है ज्यामितीय संबंध को स्थापित करता है। मानिए जो है एक ओर जो है आपका अंग्रेजी का हो समूह, अंग्रेजी के पुस्तकों का समूह, एक और मैथ का पुस्तकों का समूह हो, उनके बीच जो है संबंध स्थापित करने को ही हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। इसका अध्ययन जो है हम लोग दो प्रकार से करते हैं। पहले तो देख लेते हैं, दो या दो से अधिक समुच्चय के बीच जो है संबंध का अध्ययन दो भागों में हम लोग करते हैं। दो समुच्चयों के बीच संबंध, दो समुच्चयों के बीच निम्नलिखित तीन प्रकार के संबंध होते हैं। एक तो जो है दो या दो से अधिक समुच्चयों के बीच संबंध का अध्ययन जो है दो भागों में करते हैं। पहला भाग क्या है, दो समुच्चयों के बीच संबंध जो है, इसमें जो है तीन पार्ट हैं आपके। दो समुच्चयों के बीच संबंध, इसमें जो है आपके दो ही समूह मिलेंगे, इसमें दो ही समूह मिलेंगे, तब उनके बीच जो है तीन प्रकार से संबंध स्थापित किए जाते हैं। पहला जो है पूर्णतः संबंध समुच्चय, सेकंड है आंशिक रूप से संबंध समुच्चय, और तीसरा है असंबंध समुच्चय। अब इसको देखेंगे, पहले को हम लोग देखेंगे पूर्णतः संबंध समुच्चय। आइए देखते हैं। आइए, पहला जो है पूर्णतः संबंध समुच्चय। जब दो समुच्चय इस प्रकार से हो कि एक समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित हो तो उन्हें पूर्णतः संबंध समुच्चय कहते हैं। आपका जो है एक अवयव दूसरे अवयव के जो है पूर्णतः भीतर हो तो उसे जो है हम लोग पूर्णतः संबंध समुच्चय कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में आपका क्या है, ले लीजिए आप अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला और अंग्रेजी के वावेल्स, वावेल्स आपके जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत ही आते हैं। तब जो है ये पूरे के पूरे जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर ही तो हैं, इसीलिए जो ये पूर्णतः संबंध समुच्चय हैं। अगर इसके अलावा जो है आप जो है फैमिली, फैमिली में ले लेंगे, पूरा एक फैमिली परिवार ले लेंगे, परिवार के अंदर ही तो आपके जो है संबंधों का जो है पिताजी होते हैं और बेटा होता है, ये सब फैमिली के अंदर ही होते हैं। तब देख लीजिए एग्जाम्पल में, ये जो है आपका वावेल है, वावेल है, ये अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला। जो हमारा वावेल्स है, वावेल है, ये तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत ही आता है। तब ये जो है पूर्णतः संबंध समुच्चय, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत ही वावेल्स आ गया है। एक और ले लेते हैं, ठीक है, ये जो है पूरा को जो है पुरुष मान लीजिए, पुरुष, पुरुष के अंतर्गत ही तो आपके पिताजी आते हैं, पुरुष के अंतर्गत ही तो पिताजी आते हैं। पिताजी को भी ले सकते हैं, नहीं तो जो है आप लड़के को भी ले सकते हैं। ये जो है आपके पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। ये जो है हमारा दो संबंध हो गए पूर्णतः संबंध समुच्चय। अब नेक्स्ट समुच्चय पर चलते हैं। दूसरा है आंशिक रूप से संबंध समुच्चय। इसमें जो है आंशिक रूप से जो है दो समुच्चय के बीच कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा, तब उसे आंशिक रूप से संबंध समुच्चय कहते हैं।
यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कुछ फल जो है आपका सब्जी है, कुछ फल जो है सब्जी है। तब ये वाला जो हिस्सा होता है ये दोनों में कॉमन होगा, तब कुछ फल जो है सब्जी होगा। तब इसे जो है आंशिक रूप से संबंध समुच्चय कहते हैं। और एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर जो है कुछ पुरुष जो है आपके वकील है, कुछ पुलिस जो है वकील है। तब ये वाला जो क्षेत्र है आपका आंशिक रूप से दोनों में कॉमन है, क्योंकि जो है कुछ पुरुष भी वकील होते हैं, महिला भी वकील होती हैं। तब वकील जो है आपकी पुरुष भी हो सकती है, महिला भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ही तो हैं, सभी के सभी तो पुरुष जो है आपके वकील तो होते नहीं हैं, इसीलिए जो है कुछ पुरुष वकील हैं। अब देखिए नेक्स्ट, असंबंध समुच्चय। असंबंध समुच्चय में जो है दोनों में कोई भी कॉमन नहीं रहता है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं रहता है, तो इसे हम लोग असंबंध समुच्चय कहते हैं। देख लेंगे एग्जाम्पल में हम लोग, इसमें यहाँ पर जो है पुरुष ले लीजिए, पुरुष, और यहाँ पर महिला जो है, पुरुष और महिला जो है कॉमन कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए जो है पुरुष और महिला का जो है हम लोग असंबंध समुच्चय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए वेन डायग्राम में हम सेकेंड टाइप पर आ गए। पहला में तो हम लोग जो है दो समुच्चय के बीच संबंध स्थापित कर रहे थे, लेकिन इसमें जो है 3 या 3 से अधिक के बीच संबंध को स्थापित करेंगे। तीसरा प्रकार में देखिए, तीसरे प्रकार में जो है दूसरे प्रकार में 3 या 3 से अधिक समुच्चय के बीच संबंध स्थापित करेंगे। उसमें जो है हम लोग 2 प्रकार को पढ़ेंगे। पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार जो है एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से पूर्णतः संबंध हो और दूसरा समुच्चय तीसरे समुच्चय से पूर्णतः संबंध हो। देखिए कहना क्या चाह रहा है, ये एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए यहाँ पर एक समुच्चय, ये वाला एक समुच्चय, एक 2 समुच्चय, एक 3 समुच्चय। अंदर वाला क्या करेंगे? अंदर वाला को हम लोग मिनट ले लेंगे, मिनट, अंदर वाला मिनट। मिनट के बाद जो है हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर मिनट नहीं, यहाँ पर ले लीजिए सेकंड, ले लीजिए सेकंड, 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 अंदर वाला सेकंड ले लीजिए। इसके बाहर जो है आप मिनट ले लीजिए, मिनट, मिनट, ये आपका सबसे घंटा लास्ट वाला ले लीजिए। देखिए इसमें कहा है कि एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से पूर्णतः संबंध हो। एक समुच्चय जो है दूसरे समुच्चय से पूर्णतः संबंध हो और दूसरा समुच्चय तीसरे संबंध से पूर्णतः संबंध है। ये जो है पहला समुच्चय है। पहला समुच्चय आपका सेकेंड है। सेकेंड आपका मिनट के द्वारा ही तो सेकेंड बनता है, तब जो है सेकेंड आपके मिनट के अंदर ही तो रहता है, तब ये दूसरा आपका समुच्चय। अब दूसरा समुच्चय जो है तीसरा समुच्चय से मिलकर बना होता है। घंटा जो है किससे मिलकर बना होता है? मिनट से बना होता है। तब इसका जो है ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 समुच्चय आपस में असंबंध हो और ये दोनों समुच्चय तीसरे समुच्चय से पूर्णतः संबंध हो। यहाँ पर ले लीजिए, देखिए 2 समुच्चय पहले लेंगे जो आपस में असंबंध हो, तब एक समुच्चय ये, एक समुच्चय ये ले लेंगे। आपका ये हो गया। यहाँ पर लीजिए पत्ती, पत्ती, इसको पत्नी, पत्नी ले लीजिए,
पत्नी। अब जो है ये दोनों जो है तीसरे समुच्चय से पूर्णतः संबंध हो, ये सब जो एक एक करके हम लोग बताए हैं इसके पहले, उसी के द्वारा जो है ये रिलेशन बन रहा है। तो देख लीजिएगा, ये जो है तीसरे से जो है पूर्णतः संबंध हो, तीसरे से पूर्णतः संबंध हो, तब जो है आपका पति पत्नी जो है आपका एक मिलके परिवार का निर्माण करते हैं, तब तीसरा समुच्चय ये हो जाएगा परिवार। इसको नहीं तो लिख लीजिए, फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है, इस तरह समझ में आएगा। और इस फर्स्ट इसको जो है फर्स्ट मान लीजिए, पति को पहला समुच्चय, ये दूसरा समुच्चय हो गया, ये तीसरा समुच्चय हो गया, ठीक। इसी तरह इसमें फर्स्ट सेकंड जो है फर्स्ट हो गया, मिनट सेकंड हो गया, और थर्ड जो है आपका घंटा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें आपका जो है तीसरा में जो है आपका एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से पूर्णतः संबंध हो। पूर्णतः संबंध का मतलब जो है एक समुच्चय जो है दूसरे समुच्चय के अंदर हो, उसमें उपस्थित हो, और ये दोनों समुच्चय एक तीसरे समुच्चय से असंबंध हो, ये तीसरे समुच्चय से असंबंध हो। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल में जो है यहाँ पर जो है मान लीजिए माता ये किसके अंतर्गत आएंगी, ये महिला के अंतर्गत आएंगी महिला के अंतर्गत। तब जो है ये फर्स्ट समुच्चय जो है सेकंड समुच्चय के ही तो सेकंड समुच्चय के अंदर ही तो उपस्थित है, पूरा जो है सेकंड समुच्चय के अंदर ही उपस्थित है। अब इससे जो है ये तीसरा समुच्चय ले लेगी यहाँ पर पुरुष। तब महिला और पुरुष जो है एक दूसरे से अलग हैं, तब इससे जो है इसका संबंध नहीं बन रहा है, तो ये तीसरा समुच्चय ले लीजिए, आपका जो है ये पूर्णतः असंबंध है। अब चौथा प्रकार में देख लीजिए, तीनों समुच्चय आपस में असंबंध हो, तीनों समुच्चय जो है आपस में असंबंध हो, तब तीन समुच्चय बना लीजिए जो आपस में असंबंध हो। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका आंध्र प्रदेश। ये जो है तीनों तो इंडिया के राज्य हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अलग हैं, तब जो है ये पूर्णतः असंबंध है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड जो है पूर्णतः असंबंध है। नेक्स्ट देखिए आपका जो है पांचवा देख लीजिए, तीन समुच्चय आपस में आंशिक रूप से संबंध हो। तीनों समुच्चय जो है उनका जो है थोड़ा जो है भाग जो है आंशिक रूप से कॉमन हो, से आप लोग आंशिक रूप से कॉमन, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में जो है तीन समुच्चय बना लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो है इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। इस पहला वाला जो है ये क्या है, अंग्रेजी में फेल, ये गणित में फेल, और ये जो है आपका हिंदी में फेल, ठीक है। इतना भाग जो है, ये जो आप देख रहे हैं इतना भाग जो है, ये तो आपका जो है अंग्रेजी में ये फेल ही है ही, और ये जो है गणित में इतना भाग जो है गणित में फेल है, इतना हिंदी में फेल है। लेकिन इन तीनों सब्जेक्टों में जो फेल हो रहा है, ये तीनों सब्जेक्टों में जो फेल हो रहा है यही तो भाग है। ये तीनों जो सब्जेक्टों में फेल हो रहा है यही जो है तीनों सब्जेक्टों में फेल है, तीनों सब्जेक्टों में फेल, तीनों विषय में
तीनों विषय में फेल, जो ये वाला भाग है तीनों विषय में फेल है। तब जो है ये तीनों जो है आंशिक रूप से यहाँ पर जो है संबंध है बना रहे हैं, तो इसीलिए जो है ये आंशिक रूप से संबंध समुच्चय है। अब हम लोग देखते हैं छठवां में जो है दो समुच्चय आपस में आंशिक रूप से संबंध हो, दो समुच्चय आपस में आंशिक रूप से संबंध हो और ये दोनों समुच्चय तीसरे समुच्चय से पूर्णतः संबंध हो। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझेंगे। दो समुच्चय जो है आपस में आंशिक रूप से संबंध हो, पहले ले लेंगे दो समुच्चय, वे आंशिक रूप से आपका संबंध हो। आपका यहाँ पर ले लीजिए माता और ये ले लीजिए बहन, माता और बहन, क्योंकि किसी के जो माता और बहन ये आंशिक रूप से यहाँ पर जो है ये दोनों में कॉमन है, आंशिक रूप से दोनों में कॉमन है। अब माता और बहन जो है किसके अंतर्गत आते हैं, तब ये जो है आपके महिला के अंतर्गत ही आते हैं, महिला के अंतर्गत आपका आते हैं। तब यहाँ पर जो है माता और बहन इन दोनों में आंशिक रूप से कॉमन हो सकता है, क्योंकि जो है कोई भी माता जो है किसी की बहन भी हो सकते हैं, तब ये जो है दोनों में कॉमन है और ये दोनों जो है महिला के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सातवां प्रकार है एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से पूर्णतः संबंध हो। एक समुच्चय जो है दूसरे समुच्चय से पूर्णतः संबंध में है और ये दोनों समुच्चय एक तीसरे समुच्चय से आंशिक रूप से संबंध में हो। देखिए इसका एग्जाम्पल, यहाँ पर जो है आप बाहर वाले में खिलाड़ी मान लीजिए, खिलाड़ी इसके अंदर जो है क्रिकेट खिलाड़ी कर लीजिए, खिलाड़ी के अंदर तो आपके जो है क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकते हैं, हॉकी खिलाड़ी भी हो सकते हैं, तब जो है खिलाड़ी के अंतर्गत सभी भी आ सकते हैं। तब जो है क्रिकेट खिलाड़ी को हम ले लिए हैं। अब जो है तीसरे समुच्चय से ये आंशिक रूप से संबंध में हो, तब यहाँ पर जो है तीसरा समुच्चय ले लीजिए, जो है ये क्षेत्र जो एरिया है इनका जो है आंशिक रूप से संबंध हो। ये जो है आप ले लीजिए विवाहित, तब जो है क्रिकेट खिलाड़ी विवाहित हो सकते हैं या खिलाड़ियों के अंतर्गत आए हैं, तब हॉकी खिलाड़ी भी विवाहित हो सकता है। तब जो है यहाँ पर जो है आंशिक रूप से ये संबंध व्यक्त कर रहा है। आठवां देखिए, दो समुच्चय आंशिक रूप से संबंध हो और ये दोनों समुच्चय एक तीसरे समुच्चय से असंबंध हो। तब यहाँ पर जो है दो समुच्चय आंशिक रूप से संबंध में हो। तब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, भाई ले लीजिए, यहाँ पर पिता ले लीजिए। एक पिता किसी का भाई हो सकता है, एक पिता जो है किसी का भाई हो सकता है। तब ये जो है आंशिक रूप से ये एक दूसरे से संबंध में हो और ये दोनों समुच्चय एक तीसरे समुच्चय से असंबंध हो। तब यहाँ पर जो है यहाँ पर महिला ले लीजिए, महिला। तब यहाँ पर जो है भाई जो है पिता आंशिक रूप से संबंध में है, लेकिन महिला जो है इससे डिफरेंट हो जा रही हैं। तब जो है ये महिला डिफरेंट हो जा रही है, तब इनसे जो है कोई संबंध नहीं है। ये आपका आठवां प्रकार था। नेक्स्ट, नौवां प्रकार देखते हैं। एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से आंशिक रूप से संबंध हो। एक समुच्चय जो है दूसरे समुच्चय से आंशिक रूप से संबंध हो और दूसरा समुच्चय तीसरे समुच्चय से आंशिक रूप से संबंध हो,
लेकिन पहला और तीसरा समुच्चय आपस में असंबद्ध हो। तब देख लीजिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा देख लीजिए। यहाँ पर पहला समुच्चय है, ये दूसरा समुच्चय है, ये तीसरा समुच्चय है। फर्स्ट समुच्चय, सेकंड और ये तीसरा। पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय से आंशिक रूप से संबंधित हो, ये वाला हिस्सा जो है आंशिक रूप से संबंधित हो, और दूसरा समुच्चय जो है तीसरे समुच्चय से भी आंशिक रूप से संबंधित हो, लेकिन पहला और तीसरा समुच्चय आपस में असंबद्ध हो। तब यहाँ पर जो है आप ये पुरुष मान लीजिए, पुरुष, कुछ पुरुष जो है वकील हो सकते हैं, वकील, और कुछ पुरुष जो है डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर। तब जो है यहाँ पर जो है पुरुष और वकील में आंशिक रूप से जो है संबंध है, और पुरुष और डॉक्टर में भी आंशिक रूप से संबंध है, जबकि जो है वकील डॉक्टर नहीं हो सकता है। तब ये जो है यहाँ पर जो लास्ट लाइन लिखा है वही कह रहा है तीसरा समुच्चय आपस में असंबद्ध हो, पहला और तीसरा। इसके बाद से जो है 10वां देखते हैं प्रकार। ये आपका लास्ट प्रकार है। एक समुच्चय का कुछ हिस्सा दूसरे समुच्चय से आंशिक रूप से संबंधित हो और शेष हिस्सा तीसरे समुच्चय से आंशिक रूप से संबंध हो, लेकिन दूसरा और तीसरा समुच्चय आपस में असंबद्ध हो। देखिए यहाँ पर यहाँ पर इंजीनियर मान लीजिए, इंजीनियर आपका जो है मेल भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, और महिला भी हो सकता है, तब जो है एक समुच्चय का कुछ हिस्सा, एक समुच्चय यहाँ पर है, इसका जो है कुछ हिस्सा, इस समुच्चय का कुछ हिस्सा जो है आंशिक रूप से दूसरे समुच्चय से संबंधित हो। तब ये जो है यहाँ पर दूसरा है, इससे जो है इसका जो है इतना हिस्सा जो है दूसरे समुच्चय से आपका जो है संबंधित हो, और शेष हिस्सा ये जो है इसका जो है जो इतना भाग बचा है तीसरा हिस्सा, ये शेष हिस्सा जो है तीसरे समुच्चय से आंशिक रूप से संबंधित हो। ये तीसरा हमारा जो है समुच्चय है, इससे जो है आंशिक रूप से संबंधित हो, और दूसरा और तीसरा जो है आपस में असंबद्ध हो। तब पुरुष और महिला जो है ये आपके जो है आपस में असंबंधित हैं। तभी हमारा जो है 10 प्रकार हो गया है। इसी पर कल आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आपको आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।